हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए 6 जून को हमने देख लिया था कि मार्केट किस तरीके से काम किया है, और अब हम मार्केट में मंडे के लिए 9 जून का एनालिसिस देख लेते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था कि यहाँ पर हमको शॉर्ट नहीं करना है। भले रिटेलर्स की जो पोजीशंस थी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, तो मैंने ये कहा था कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, मगर यहाँ पर आपका एसएल हिट करेगा, यहाँ पर रिटेलर्स का एसएल हिट कराएगा और फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि पूरा प्राइस एक्शन आपको बुलिश ही दिख रहा है। डाटा शीट में भी ऐसी कोई बदलाव नहीं था, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दी थी। यहाँ से मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि शॉर्ट नहीं करना है। ये सारा मूव हमने ट्रैक किया मार्केट का एज इट इज़, जैसा मार्केट काम किया, और यहाँ से भी हम ये चीज़ ध्यान में रखे हुए थे कि हमको मार्केट में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। कल का वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि पोजीशंस जो हैं वो भले आपकी यहाँ पर बुलिश पोजीशन है, लेकिन ये ट्रैप होंगे। मार्केट नीचे आएगा, इनका एसएल लेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। कल का हमने सिनेरियो देख लिया, मार्केट में ये एक रेंज के ऊपर आ गया है और ब्रेकआउट दे के लगभग 25,000 के ऊपर रुका है। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो ये बात कही गई थी कि मार्केट जिस दिन भी 25,000 को क्रॉस कर देगा, ऊपर आ जाएगा, उस दिन एफआईआईज अपनी पोजीशंस बना लेंगे, स्टॉक में एंट्री ले लेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ है। कल के दिन 55,000 क्वांटिटी में स्टॉक में बाइंग हुई है, ठीक है। सो जो लोग बोलते हैं मार्केट अब यहाँ से यहाँ पर आ गया है, हम कैसे काम करें, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बहुत स्टॉक्स हैं, आप देखो, सीखो, समझो, करो। बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी भी मार्केट के अंदर, और हम जो हर मंडे को स्टॉक एनालिसिस लेके आते हैं वो आप ज़रूर देखो। उसमें आपको कुछ ऐसे जेम्स मिल जाएंगे जिस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या है, क्या दिखा रहा है कि मार्केट वापस से ऊपर की तरफ आ गया है। ये जोन को तोड़ना ज़रूरी है। जैसे ही ये जोन तोड़ेगा, मार्केट में मोमेंटम बहुत तेज आएगा, तो शॉर्टिंग की तो कोई गुंजाइश बनती नहीं है। मार्केट में आपको बाइंग ही करनी है, और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ऑल टाइम तोड़ते हुए ऑल टाइम हाई के आसपास निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, HDFC, मैंने ये कहा था कि यहाँ पर HDFC में ब्रेकआउट आ रहा है और आपको अच्छा ऊपर की तरफ मूव मिलेगा। रिलायंस सिमिलरली इसमें मूव बचा है। रिलायंस भी आप देख लो, अभी भी 1600 के लेवल पे जाना है इसको, 1400 के आसपास अभी रुका हुआ है, ठीक है। तो कितना है, बहुत मूव है अभी इसके अंदर, ठीक है। तो रिलायंस HDFC देख लिया, निफ्टी देख लिया। शॉर्ट नहीं करना है मार्केट में, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मार्केट ऊपर ही जाएगा, मोमेंटम अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो डाटा शीट में क्या हुआ। कल के दिन 55,000 क्वांटिटी स्टॉक में फिर ऐड हो चुकी है, लेवल है 24,700, ठीक है। तो ये बात हमें पता थी कि जैसे ही मार्केट 25,000 के ऊपर जाएगा, स्टॉक बाइंग चालू हो जाएगी। ये स्टॉक बाइंग हो गई, डरने की कोई बात बची नहीं, ठीक है। ये स्टॉक बाइंग इनकी हो चुकी है 24,700 के लेवल पे। दूसरी चीज़, यहाँ पर फ्यूचर क्लोज हो गया है 7,000 क्वांटिटी में, मतलब कि ये जो फ्यूचर शॉर्टिंग की पोजीशन है ये अब 13,000 ही बस बची है, बाकी इन्होंने क्लोज कर दी है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन भी इसको हटा देते हैं, 13,000 के आसपास कर देते हैं। अब इन्होंने क्या लॉस बुक किया है? नहीं, इन्होंने हैजिंग करी थी फ्यूचर के साथ ऑप्शन की, कि मार्केट अगर नीचे चला भी जाए, हमारे कंट्रोल्ड में नहीं रहे, जो सिचुएशंस दिख रही हैं, तो हम लॉस बियर ना कर पाए, ठीक है, हम मैनेज कर लें। तो यहाँ पर दिख रहा था फ्यूचर शॉर्टिंग 24,800 की, और यहाँ पर 2 दिन के अंदर आपको क्या दिख रहा था? पुट शॉर्टिंग, एक दिन 37,000, एक दिन 13,000 क्वांटिटी, एक दिन 37,000 क्वांटिटी, वो दोनों पुट शॉर्टिंग और फिर ये पुट शॉर्टिंग। तो मतलब आप ये मान के चलो 13, 37, 50,000, 50 और ये आपका 74,000 क्वांटिटी में, तो ये ऑप्शन में कमा लिए है। तो 7,000 क्वांटिटी अगर फ्यूचर बुक कर भी दिए तो उनको दिक्कत क्या है? महीने के आखिरी में फिर भी अभी भी 13,000 क्वांटिटी बचा के रखेंगे कि मार्केट में एवरेज में क्लोज कर देंगे,
ठीक है। सो नई पोजीशंस क्या बनी है, 2500 की पुट शॉर्टिंग हुई है 350 के भाव पे, 206 रुपये चल रही है, 24,000 क्वांटिटी इनके पास है। तो ये प्रॉब्ली 70 रुपये के आसपास मार्केट में इसको लेके आएंगे और मार्केट का मोमेंटम तेज आएगा। यहाँ पर रिटेलर्स क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं, पोजीशंस भी इनकी 90,000 के आसपास हैं। मार्केट ऊपर ही जाने की संभावनाएं व्यक्त करता है। ये पॉजिटिव है, यहाँ पर देख लिया बाइंग हुई है, ये पॉजिटिव है, फ्यूचर क्लोज हुआ है, ये पॉजिटिव है, पोजीशंस बन गई हैं एफआईएस की, ये पॉजिटिव है, रिटेलर्स बेयरिश होगा। तो मार्केट कैसे जा होगा, बुलिश होगा। ठीक है, यहाँ पर नेट चेंज थोड़ा सा पॉजिटिव है, एफआईएस पॉजिटिव है, रिटेलर्स लॉस बुक करे हैं, प्रोप्राइटर्स ने कुछ अपने स्टॉक्स में बुकिंग करी होगी 25,000 के लेवल पे। ठीक है, ये आपने देख लिया, प्राइस एक्शन आपने देख लिया, सब चीज़ बुलिश है, आपको शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है, अच्छा मूव आएगा आपको 25,000 के ऊपर के लेवल पे। ठीक है, ये जोन है, ये जोन को ब्रेक करना चाहिए और मेरे को लगता है पोजीशन इसलिए बनी है ताकि इस जोन को ब्रेक कर दिया जाए। ऑप्शन चेन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन चेन में हमको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर चौबीस 24,800 के लेवल पे क्या दिखा रहा है, यहाँ 75,000, यहाँ 35,000 क्वांटिटी और यहाँ पे पोजीशन। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस भी क्लोज हो गई हैं। कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन क्लोज हुई है मतलब मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, और पुट में ऐड हुई होंगी, पुट शॉर्टिंग में पोजीशंस ऐड हो गई हैं। सो यहाँ पर आपको एक 75,000 78,000 के आसपास ही दिख रहा है। तो 24,700 मान लो आपको एक सपोर्ट के जैसे मार्केट में अभी काम करेगा। तो 500 से सपोर्ट बढ़ के कहाँ आ गया है, 700, 200 पॉइंट ऊपर आ गया है। ठीक है, इसके पहले 500 था। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 25,000 25,200 एक अभी क्या करेगा, रेजिस्टेंस के जैसे आपको मार्केट में काम करते दिख जाएगा। ठीक है, 25,100 भी रेजिस्टेंस है, लेकिन अब जो पोजीशंस बना के गए हैं मेरे को नहीं लगता कि वो रजिस्ट कर पाएगा। वैसे भी मार्केट 2578 के आसपास आ गया था, इसको तो ब्रेक करके ऊपर थोड़ा बहुत जाएगा ही जाएगा, 125 के आसपास निकल ही जाएगा। मेजर आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या दिख रहा है, 25,200 और सपोर्ट क्या दिख रहा है, 24,700, है ना। और ये पोजीशंस बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई हैं नीचे की, मतलब कि मार्केट के ऊपर जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। यहाँ पर वॉल्यूम अच्छे हैं, एंट्री बन रही है। यहाँ पर देखो आपकी पुट में कितने की एंट्री बन गई है, 68,000 क्वांटिटी की एंट्री बनी है। ठीक है ना, यहाँ पे मात्र 10,000 क्वांटिटी। सो प्रॉबेबली संभावनाएं हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही काम करेगा। सारी चीज़ें समझा दी हैं। मंडे को हम स्टॉक ऑफ द वीक लेके आएंगे, जिसमें इस वीक में जो स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं वो सब रहेंगे, आप देखिएगा। और हम बहुत पहले से स्टॉक ऑफ द वीक कर रहे हैं, अगर आपने देखा हो समझा हो तो आपको पता होगा कि हम जब से स्टॉक ऑफ द वीक कर रहे हैं, जब ये 1,600 रुपये के भाव पे था। जब रिलायंस की हम बात करें तो रिलायंस कहीं हमको इस लेवल पे हमने स्टॉक ऑफ द वीक में रिलायंस को बाय करने की बात करी थी 1,200 में, आज वो 1,500 के आसपास है। जब इरकॉन में हमने बात करी थी तो इरकॉन में 140 160 के भाव पे बात करी थी बाय करने की, इरकॉन अभी आप 218 224 के आसपास आ गया है। और बहुत सारे ऐसे, मतलब सारे जेम्स आपको मिल जाएंगे स्टॉक ऑफ द वीक में, तो आप वो ज़रूर देखा करो, शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए, कुछ मदद हो जाए। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। कुछ नहीं छोड़ा मेरे हिसाब से, ऑप्शन चेन बता दिए, डाटा शीट बता दी है, प्राइस एक्शन बता दिया है। और अगर कोई स्टॉक के बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस स्टॉक के बारे में पूरा एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। मंडे को हम स्टॉक ऑफ द वीक देखेंगे, उसमें भी अगर आपको लगता है तो आज मुझे कमेंट कर देंगे, तो मंडे को उस स्टॉक ऑफ द वीक में उस स्टॉक को ज़रूर शामिल करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट मत करना।